मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अशोक की चिंता नामक कविता का अध्ययन आरंभ करते हैं। अशोक की चिंता उनके लहर नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। इस कविता में कवि ने कलिंग के युद्ध में हुए भारी जन धन की हानि के बाद अशोक के हृदय में हुए परिवर्तन का उल्लेख किया है। युद्ध जीतने के बाद भी अशोक का मन अशांत रहता है। वह भीषण नरसंहार को देखकर आत्मग्लानि, पश्चाताप और वैराग्य से भर उठता है। इस कविता में उसके मन में उठे प्रश्नों को उठाया गया है और अंत में उसका समाधान प्रस्तुत करते हुए कहा है कि एक मानव का लक्ष्य मानवता की सेवा और पीड़ित जन, दुखी जन, दीन जन की सेवा और सहयोग में है। कविता के पदों को विशेष सहित अध्ययन करेंगे। पद संख्या 11। आंसू कण कण ले छल छल, सरिता भर रही दृग अंचल, सब अपने में है चंचल, छूटे जाते सूने पल, खाली न काल का निसंग, जलता है यह जीवन पतंग। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अशोक की चिंता नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ। यहाँ कवि समय के प्रभाव का वर्णन करते हैं कि मनुष्य जीवन में सुख और दुख दोनों को पाते हैं, लेकिन समय के साथ इन दोनों का ही प्रभाव अर्थात सुख और दुख दोनों महत्वहीन होने लगते हैं। दोनों का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। शब्दों के अर्थ। कण कण, आंसू का हर कण या आंसू की हर बूंद। छल छल, पानी के छलकने की क्रिया। सरिता, नदी। दृग अंचल, आंखों के आसपास का क्षेत्र अथवा अंचल। चंचल, व्यस्त, मस्त। छूटे जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। सूने पल, एकांत के पल, चिंतन के पल, विचार के पल। काल, समय। निसंग, तरकश। व्याख्या। कलिंग के युद्ध के बाद विषाद, पश्चाताप, वैराग्य और आत्मग्लानि में डूबा अशोक मन ही मन चिंतन करता है कि समय बड़ा बलवान है। समय के गर्भ में ही दुख और सुख दोनों झूलते हैं और समय के साथ ही इन दोनों का प्रभाव भी कम या ज्यादा होने लगता है। इस युद्ध के कारण अशोक को हर तरफ विषाद, वेदना, तड़फ और आंसू नजर आते हैं। तो मन ही मन सोचते हुए अशोक कहते हैं कि दुख में डूबे लोगों की आंखों से बहते हुए ये आंसू का हर एक कण अब नदी की भांति छलकने लगा है और आंखों के आसपास के क्षेत्र और उसके आंचल को पूरी तरह से डुबोए हुए है, भिगोए हुए है। एक तरफ मेरे साथ ये दुख में डूबे हुए लोग आंसू बहा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सब लोग अपने अपने भाव के अनुसार कार्यों में लगे हैं, अपने आप में मस्त हैं, खुद में खोए हुए हैं और व्यस्त हैं। सबके साथ ये एकांत चिंतन के पल, यह मनन के पल पीछे छूट जाते हैं। लेकिन सुख हो अथवा दुख, समय का तरकश कभी भी खाली नहीं रहता है। अर्थात समय अपनी गति से चलता रहता है
और प्रत्येक प्राणी भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों में लगा हुआ निरंतर अंतिम छोर की ओर बढ़ता रहता है। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव के जीवन में दुखों और सुखों का आना जाना लगा रहता है। पल भर का दुख, पल भर का सुख, और फिर मनुष्य एक नए कार्य की ओर आगे बढ़ जाता है। न सुख स्थिर है और न ही दुख स्थिर है। यह गतिशीलता ही जीवन है। यह आगे की ओर बढ़ते रहना वास्तव में जीवन का एक विशेष गुण है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है और इस समय के कारण मानव के मन में आए हुए हर प्रकार के भाव स्वतः अपने आप धीरे धीरे अपना प्रभाव खत्म करते चले जाते हैं, कम करते चले जाते हैं। विशेष यहाँ कवि ने समय के महत्व पर प्रकाश डाला है और बताया है कि सुख दुख दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं। यह शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में रचा गया पद है। लक्षणा शब्द शक्ति है। शांत रस प्रसाद गुण है। अलंकार कन कन छल छल में पुनरुक्ति प्रकाश। दृग अंचल यहाँ आंखों का आंचल और आंखों के आसपास का क्षेत्र श्लेष अलंकार। आंसू रूपी सरिता काल का निसंग रूपक अलंकार। अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। गीति तत्व मौजूद है। पद संख्या 12। वेदना विकल यह चेतन, जड़ का पीड़ा से नर्तन, लय सीमा में यह कंपन, अभिनय में है परिवर्तन, चल रहा यही कब से कुढंग, जलता है यह जीवन पतंग। प्रसंग प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अशोक की चिंता नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ, यहाँ कवि बताना चाहते हैं कि वेदना, दर्द, पीड़ा इनसे कोई भी अछूता नहीं है। जड़ हो अथवा चेतन, सजीव हो अथवा निर्जीव, सब पर इसका प्रभाव अवश्य होता है। शब्दों के अर्थ: वेदना, दर्द, दुख, विकल, व्याकुलता, चेतन, सजीव, जड़, निर्जीव अथवा अज्ञानता, पीड़ा फिर दर्द, नर्तन, नाच, लय, समाया हुआ, सीमा, अंतिम छोर, कंपन, गतिशीलता, अभिनय में नाटकीय ढंग से परिवर्तन, बदलाव, कुढंग, बुरा तरीका, गलत तरीका। व्याख्या, यहाँ कवि कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक की मनोदशा का चित्रण बड़ा भावपूर्ण करते हैं। कवि के अनुसार कलिंग के युद्ध की जीत ने अशोक के मन को प्रसन्नता से भरने की बजाय पीड़ा से, आत्मग्लानि से, पश्चाताप से, वैराग्य से और करुणावाद से भर दिया। यहाँ इस पद में उसी करुणा का असर साक्षात दिखाई दे रहा है। अशोक मन ही मन विचार करते हैं कि इस संसार में चाहे सजीव हो अथवा निर्जीव, ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, पीड़ा से सबका सीधा संपर्क है। कोई भी इस पीड़ा के प्रभाव से, इस दर्द के असर से मुक्त नहीं है। वेदना विकल यह चेतन, कि ये जो सजीव जगत मुझे अपने इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है, सब अपने अपने दर्द में व्याकुल दिखाई देते हैं, बेचैन दिखाई देते हैं। ज्ञानी अपने ज्ञान के कारण बेचैन है। अनेक प्रश्न उसे कश्मकश में, उलझन में
असमंजस में डाले रखते हैं और उसे एक पल भी चैन से जीने नहीं देते हैं। जड़ का पीड़ा से नर्तन, और जो अज्ञानी है, जो निर्जीव है, उसके साथ भी पीड़ा का नृत्य ज्यों की त्यों जुड़ा रहता है। अज्ञानी अपने दुखों का कारण अज्ञान को मानता है और दर्द में आह भरता रहता है। यह निर्जीव जगत भी निरंतर समय के साथ विनाश को प्राप्त होता रहता है। लय सीमा में यह कंपन कि प्रत्येक वस्तु जो जो निर्मित हुई है उसका विनाश तय है। जीवन और मृत्यु, निर्माण और विनाश, विकास और पतन सब इस सीमाओं में बंधे हुए हैं और प्रत्येक आरंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक अनेक दौर से गुजरते हैं, अनेक पीड़ाओं के समंदर से, पीड़ाओं के दौर से गुजरते हैं और अपने अंतिम चरण की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं। और यह परिवर्तन बड़े ही नाटकीय ढंग से होता है, अर्थात हरेक तत्व पर इस वेदना का, इस पीड़ा का, इस दर्द का असर अलग अलग रूप में होता हुआ दिखाई देता है और कोई किसी की पीड़ा को समझने को तैयार नहीं होता। और यह तरीका हमेशा से, जब से जीवन अस्तित्व में आया है, जब से निर्माण अस्तित्व में आया है, जब से विकास अस्तित्व में आया है, वह अपने अंतिम छोर मृत्यु, पतन और नाश तक इसी गलत तरीके से, इसी बुरे मार्ग से चरम परिणति की ओर, अपने अंतिम भाव की ओर बढ़ता है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि इस संसार में केवल और केवल दर्द का प्रसार दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा कि यहाँ करुणावाद का जिक्र है और बौद्ध धर्म के अनुसार संसार दुखों का घर है। अतः अशोक को सर्वत्र दुख दिखाई देते हैं। विशेष बौद्ध धर्म के अनुसार संसार दुखों का घर है और दुखों का कारण तृष्णा है। दुखी लोगों के प्रति करुणावाद का प्रभाव यहाँ दिखाई देता है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, लक्षणा शब्द शक्ति है, करुण रस प्रसाद गुण है, अलंकार वेदना विकल अनुप्रास अलंकार, जड़ का पीड़ा से नर्तन मानवीकरण अलंकार, अभिनय में है यह परिवर्तन मानवीकरण का सुंदर सटीक प्रयोग है, गीति तत्व मौजूद है। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी। आशा है पढ़ा गया विषय आपको समझ में आया होगा। अपने भाव व विचार कमेंट बॉक्स में लिखें और इसी प्रकार की शैक्षणिक वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।